बिट्टू का बस्ता। एक दिन बिट्टू का बस्ता बोलता है बिट्टू से। उदास पड़ा बिट्टू से बोला बस्ता एक दिन खुलकर, साथ नहीं तेरे जाऊंगा सुन ले बिट्टू मिस्टर। बस्ते की सुन बात अनोखी, बिट्टू था हैरान। आज तुझे क्या हुआ बता दे ओ बस्ते नादान। पूछता क्या हुआ है तुमको। गंदे रहने लगे बहुत तुम, छी छी मेरे यार। पुस्तक कापी और कलम सब हंसे ठठाकर मार। सब हंस रहे थे तुम बहुत गंदे हो। हाँ, बैग भी बहुत गंदा किए रहते हो। हैरत में था बिट्टू बाबू, रोज रोज नहाता हूँ। सुंदर वर्दी पहन हमेशा मैं विद्यालय जाता हूँ। बिट्टू बोलता है कि मैं रोज नहाता हूँ और सुंदर कपड़े पहनकर विद्यालय जाता हूँ। बस्ते में से निकल तभी दवात उछल कर बोली, जिसमें स्याही रहती थी ना दवात, उछल कर बोली खुली पड़ी हूँ मैं देख यहाँ बेशर्मी की हद होली। बोलती मैं खुली पड़ी हूँ और तुम कह रहे हो मैं साफ हूँ। तेरी लापरवाही से ही डांट रोज खाती हूँ, ढक्कन ढीला हो जाने पर बिखर बिखर जाती हूँ। स्याही बोलती है कि तुम्हारी था से मैं डांट खाती हूँ, हाँ तुम्हारी लापरवाही से। नाक फुलाकर साथ साथ ही बोली पुस्तक रानी, उसकी बुक भी बोलती है। बोली पुस्तक रानी खाने की चीज़ों से तंग हूँ मेरी सुनो कहानी। मेरी आँखों में मिर्ची की धुनी रोज सुलगाती, तेरे खाने की चीज़ें ने मेरी शक्ल बदल दी। वो टिफ़िन लेकर जाता था ना, उसी बैग में रख देता था और उसमें से जो तेल मसाला सब निकलता था पुस्तक में लग जाता था। पुस्तक बोली बिट्टू राजा जो तुम टाल करोगे, दवात हमारे संग रही तो हम हड़ताल करेंगे। इस स्याही से भीग भीग कर परेशान है भारी, कहीं और रखने की इसको कर लो अब तैयारी। बोलती है इसको और कहीं रखो स्याही को। मौका पाकर बस्ते में से बोला कलम उछल कर बोलता है मुझको भी तुम अपने रखते गंदा बहुत बात कहूँगा डट कर। बोलता है मुझे भी तुम गंदा रखते हो, मैं तो कहूँगा। मेरे मुख में रोज रोज ही स्याही जम जाती, नहीं चलूँ तो मुझे झटकते यूँ सामत आती। पहले पेन आता था स्याही भर के लिखा जाता था उसमें। कभी पटकते कभी झटकते, घिसते कभी रगड़ कर, नहलाने का नाम न लेते बोला कलम अकड़ कर। कलम बोलता है मुझे नहलाते हो नहीं और रोज झटकते पटकते घिसते रहते हो। कापी में से कबर दिखाकर अपने हाल सुनाए, स्याही सब्जी के सिग्नेचर अनगिनत दिखलाए। उसके जो है उसकी कॉपी पर स्याही की दाग और सब्जी की दाग लगी रहती है। स्याही और सब्जी की दाग लगी रहती है और कई जगह लगी रहती है, उसको दिखाता है। लज्जित होकर बैठ गया तब बिट्टू सुनकर रोष, नाराजगी का कारण जाना आया थोड़ा होश। अच्छा भाई गलती हो गया, बिट्टू बोलता है अच्छा भाई गलती हो गई, कर दो मुझको माफ़, कभी न गंदा होने दूंगा रोज करूँगा साफ। बोले सारे गलती कैसी यह तो लापरवाही, कान तुम्हारे खींचेंगे हम तब होगी मनचाही। बहुत देर से मौन पड़ा तब थैला भी उठ बोला, ठूस ठूस कर कापी पुस्तक मुझसे बनाया झोला। बैग बोलता है मुझ में कापी किताब ठूस देते हो, मुझे बैग से झोला बना देते हो। ठीक समय पर तुमको धोती है बिट्टू की मम्मी, कुछ भी रख सकती है मुझ में क्यों चिढ़ती हो तुम सम्मी। सम्मी बस्ता लगा बोलने, सुन पुस्तक की बात, मुझे कष्ट क्या मैं ही जानूं मेरे मन की बात। इतना सारा बोझ तुम्हारा पड़ता मुझको ढोना, भारी भरकम हो जाता हूँ यही है मेरा रोना। थक जाता हूँ 24 घंटे भार तुम्हारा सहते,
फट भी जाऊं तो मेरी नहीं सिफारिश करते। फट भी जाती हूँ, बैग सबका फट जाता है ना, और उसमें ठूसे रहते हैं एकदम। हाँ, हल्का बोझ करो मेरा, मैं स्कूल चलूँगा, केवल टाइम टेबल के ही मैं अनुरूप चलूँगा। बोलता है हल्का कर दो, मैं स्कूल तो चलूँगी, लेकिन जो पढ़ाया जाए वही पुस्तक लेकर जाओ, नहीं तो घर पर रख दो। हाँ, बिट्टू बोला अच्छा बाबा, झगड़ा साफ करो तुमको भी कर दूंगा हल्का, मुझको माफ़ करो तुम। बिट्टू माफ़ी भी मांगता है ना, तुमको मैं हल्का कर दूंगा। अब सब लोग अपना बैग साफ सुथरा रखोगे, और कॉपी किताब हाँ जो भरा रहे उसको घर पर निकाल कर रख दो। अच्छा।